अरे रे रे, ओ मंटू मंटू, जाग जा, अब तो दिन हो गई है। अरे अम्मा, बड़ा दिन निकल आया, तुमने मुझे जगाने में देरी कर दी। अरे बेटा, अगर आज जंगल नहीं जाएगा तू तो आज खाना कैसे आएगा? घर में अनाज नहीं है। अरे अम्मा, तुम्हें तो पहले ही बताना चाहिए था, मैं सुबह सुबह उठकर चला जाता। तुमने लगता है कल रात को खाना नहीं खाया है। अरे रे, नहीं नहीं, खाना खा लिया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अम्मा, चलो फिर मैं जाता हूँ। ज़्यादा देर कर दूंगा तो फिर दोपहर हो जाएगी और फिर ला भी नहीं पाऊंगा। और फिर वो वहाँ से निकलने लगता है। अरे रे, रुक जा, थोड़ा सा खाना तो खा ले। अम्मा, खाना कहाँ खाऊंगा? अरे रात का पंतो भात है, उसे ही खा ले। ये ले, खा ले, भूखे पेट इधर उधर नहीं जाते बेटे। अच्छा अम्मा, खा लेता हूँ। अरे बाप रे, आज तो एक भी सूखा पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर वो और आगे निकलता है। उफ, ये क्या पैरों में चुभ गया, हाय हाय, देखो तो सही। और वो देखता है, अरे ये तो कांटा है। ओहो, एक बार मेरे पास थोड़ा पैसे आते ना, एक जूता खरीदता मैं, मेरी सब समस्या ही दूर हो जाती। जब भी जंगल आता हूँ कभी न कभी ये कांटा जरूर लग जाता है और मुझे परेशान करता रहता है। ओह, इसे निकालता हूँ। अरे बाप रे, यहाँ बैठा रहूंगा तो बहुत देर हो जाएगा। जाता हूँ अंदर और जाकर किसी न किसी पेड़ को तो आज काट कर लेकर ही जाऊंगा। अम्मा भूखी है, कल से अम्मा ने ठीक से खाना नहीं खाया होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अरे उन पत्तियों के पीछे आखिर क्या है? ऐसा लगता है कुछ है वहाँ पे। डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या है, देखूं जरा। अरे बाप रे, ये तो लगता है जैसे सोने का हिरण है, लेकिन इसके पास दो जगह घाव है। ओहो, घाव से खून भी निकल रहा है। ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। क्या तुम मुझे पानी पिला दोगे? अरे तुम तो बोल सकती हो। हाँ, मैं बोल सकती हूँ। अरे वाह, मैंने कभी पशुओं को बात करते नहीं सुना था। हाँ, मैं बात कर सकती हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम क्या मेरे लिए पानी ला दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं लाऊंगा, तुम अभी यहीं रुको, मैं नारियल का खोपड़ी चुनता हूँ। ठहरो ठहरो। ये रहा पानी, अब मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ। ये लो, ये रहा पानी, इसे अच्छे से पियो। अरे आराम आराम से पियो, डरने की कोई बात नहीं है। आहा,
तुमने आज मेरी जान बचा ली। तुम बहुत अच्छे हो। तुम मुझसे मांगो, तुम जो मांगोगे मैं वो दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मैंने तो यूं ही तुम्हारी जान बचाई। तुम रास्ते में दिखी और तुम घायल थी, तो तुम्हारा जान बचाना तो मेरा कर्तव्य था, और कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सारे ऐसे काम नहीं करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं दुनिया की हर चीज़ दे सकती हूँ। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अब चलता हूँ, मुझे लकड़ियाँ काटनी है। आज वैसे ही मैं देर से निकला हूँ। देखो, ऐसे तो होता नहीं है। कोई अगर मेरी मदद करे तो मैं उसकी मदद जरूर करती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो सबसे ज़्यादा लग रहा है कि वो चीज़ की ज़रूरत है, तुम मुझे कहो, मैं वो चीज़ तुम्हें दूंगी। अच्छा, ऐसा है तो मुझे ना एक जोड़ी जूते दे दो। बड़ा दिक्कत होता है, बड़ा कष्ट होता है अगर चुभ जाती है कीलें और कांटे, तो इससे मुझे आसानी होगी, पैर में दर्द भी नहीं होगा और मैं आराम से लकड़ी काटने का काम भी कर पाऊंगा। अरे तुम तो बड़े बुद्धू हो। कोई तुम्हारी जगह रहता तो हीरे, चांदी, मोती ये सब कुछ मांगता, लेकिन तुम तो सिर्फ एक जोड़ी जूते मांग रहे हो। तुम्हें नहीं लगता है ये कम है? अरे मैं हीरे मोती जवाहरात का क्या करूँगा? मेरे पास जूते आ जाएंगे, मेरे शरीर में ताकत है, मैं काम कर सकता हूँ, और मुझे बस अपना काम ही करना है आराम से। मेरी अम्मा खुश रहे और मुझे घर में सुबह शाम खाना मिले, इससे मुझे क्या दिक्कत है? इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तुम बड़े बुद्धू हो। दुनिया तो बहुत सारी चीजें चाहती है, लेकिन तुम हो कि दुनिया की छोड़ो, मुझे बस अपने घर में सुख शांति चाहिए, और अम्मा के साथ मैं बहुत सुख शांति से बहुत अच्छे से रह रहा हूँ। चलो, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी कर देती हूँ। ये लो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर जूते हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ साधारण जूते नहीं है। ये वो जूते हैं जो तुम्हें जिंदगी में बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं। अच्छा, ये मेरी क्या मदद करेंगे? इससे तुम जो चाहोगे पहनकर वो मिलेगा, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। तुम बहुत अच्छे हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन अगर किसी दिन तुम्हारे अंदर कोई लोभ या लालच आ जाता है, तो फिर इस जूते का परिणाम बहुत बुरा होगा, बहुत भयानक। अरे नहीं नहीं, मुझे कभी भी लोभ नहीं आएगा। हाँ, बस ये ध्यान रखना। अब तुम जाओ, मैं भी जा रही हूँ। हाँ, अब तो यहाँ रहने से फायदा नहीं है, अब तो शाम होने वाली है। ज़्यादा देर तक अगर मैं जंगल में रहा तो मुझे शिकारी पंछियों का डर रहेगा। अब मुझे जाना होगा। अम्मा, ओ अम्मा। अरे रे, ये क्या मंटू? हाँ, कोई लकड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या आज खाना नहीं बनेगा क्या? अम्मा देखो ना, आज तो शाम हो गई अम्मा। वो ऐसा हुआ, जंगल में ये जूते देखो। अरे रे, चोरी करके लाया है क्या मंटू? हाँ, तूने चोरी शुरू कर दी बेटा, ये तो बहुत बुरी बात है। नहीं 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 अम्मा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं चोरी नहीं कर सकता, मैंने चोरी नहीं करी है। वो जंगल में एक घायल हिरन मिली थी, सोने की हिरन थी वो, उसे मैंने मदद करी, उसके घाव सुखाए, बदले में उसने मुझे ये जादुई जूते दिए हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, तुम ये जूते लेके घर के अंदर जाओ, मैं आती हूँ अपने मुँह बोले भाई कालू के पास से। वो कुछ अनाज चाहिए था, आज तो है नहीं। ठीक है अम्मा, जाओ फिर तुम।
अरे रे, ओ कालू, कालू भाई, घर में है क्या? अरे मीनू मौसी, तुम? कालू तुम्हारा भाई कब से हो गया? तुम तो गांव भर की मौसी हो, सभी जानते हैं। अरे रे, मैं कालू को भाई भी कहती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुनो बिजली, आज मुझे कुछ अनाज चाहिए था, क्या तुम अनाज दे सकती हो? मेरे घर में अनाज खत्म हो चुका है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो एकदम धर्मशाला बना हुआ है, यहाँ पर जो चाहे आए, जिसे जो चाहे ले जाए। क्यों, तुम पोटली पोटली रख कर गई थी क्या अनाज, जो आज मुझसे मांग रही हो? अरे रे, ऐसी बातें क्यों कर रही है बिजली? अरे मौसी, ये क्या बात है? अरे कालू, थोड़े से अनाज चाहिए थे मुझे। मौसी, यही तो दिक्कत है। देखो ना, अनाज आज ही खत्म हुआ है मेरा भी। अगर लाऊंगा तो ला दूंगा, लेकिन अभी 2-4 दिन नहीं लाने वाला हूँ। तुम एक काम करो ना, किसी और से देख लो। अच्छा ठीक है, अब जब तेरे पास नहीं ही है तो मैं तो किसी और के पास जाऊंगी ही ना। मैं चली जाऊंगी, तू परेशान मत हो। गुन्नू, ओ गुन्नू। अरे मौसी, हाँ मौसी बताओ। गुन्नू, कुछ अनाज मिलेगा? आज मेरे घर अनाज खत्म हो गया है। हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं मिलेगा। ये लो मौसी, तुम्हारा आज का काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। अरे अम्मा, क्या बात है अम्मा, ये जूते पहनते ही बहुत आराम लग रहा है। ओहो, शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारा ताकत आ गया हो। अरे दीदी, चल अच्छी बात है। अम्मा, मैं जाता हूँ, जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ। ठीक है बेटा। अरे, और कितना दूर चलूं? कोई सूखा पेड़ तो दिखाई ही नहीं देता है। क्या करूं? इस जूते की जादुई शक्ति को एक बार परखता हूँ। जूते, मुझे इस जंगल के सबसे बड़े मरे हुए पेड़ के पास ले चलो। अरे वाह, ये रहा सूखा पेड़। इतना बड़ा पेड़, इसे तो मैं बेचूंगा तो 6 साल तक मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मजा आ जाएगा। अरे बाप रे, मैं तो थक गया। जूते, एक घड़ा पानी दे दो, वरना प्यासा ही मर जाऊंगा। चलो, जान में जान आई। ओ जूते, मेरे अकेले से ये पेड़ नहीं कटने वाला। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे अंदर इतनी ताकत दे दो कि मैं इस पेड़ को काट पाऊं। अरे बाप रे, इतनी सारी लकड़ियों को तो मैं नहीं ले जा सकता। जादुई जूते, मेरी मदद करो, ये लकड़ियाँ मेरे घर पहुँचा दो।
अरे रे रे, इतनी सारी लकड़ियाँ। हाँ अम्मा, महाजन को मैंने कह दिया था, आज आकर वो ले जाएगा। अच्छा चल, मैंने खाना बनाया है। वाह अम्मा, अच्छा खाना बनाया है। अरे रे रे, सिर्फ चावल बनाया है, उसे तू कह रहा है अच्छा खाना? हाँ अम्मा, ये खाना अच्छा ही है और अब से हमारे दुख के दिन दूर हुए। देखना, ये लकड़ी बिकेगी तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। अम्मा ये देखो, आई ना अच्छे खासी मोहरे। अरे रे रे, ये सब कुछ ऊपर वाले की देन है। अरे अरे मौसी, कैसी हो? अरे कालू भाई, तुम आए हो? आओ आओ, बैठो। अरे ये तुम लोगों ने अपना घर तो अच्छा खासा बदल लिया है, कितने सारे सामान भी हैं। क्या बात है मंटू, कोई अलादीन का चिराग लगा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है काका। अरे मुझसे क्या शर्माना, मुझे तो बता ही सकता है, मैं तो तुम्हारे अपना जैसा हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, बस ऊपर वाले ने दिया है। अरे रे, उससे क्या पूछ रहा है, मेरे से पूछ। एक हिरन। अम्मा ये क्या कह रही हो? अरे रे, रोक क्यों रहा है? हाँ, अम्मा को बताने दे। मौसी देखो, मैं तो अपना हूँ, रुको मत, बताओ बताओ। अच्छा तो ये बात है। मौसी, आज मैं तुम्हारे ही घर रुकूंगा, ठीक है ना? अरे रे, रुक जा। मुसीबत के समय तेरी बीवी ने काम नहीं दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी काम न दूं। मैं तुम्हें काम दूंगी। अम्मा अम्मा, मेरे जूते नहीं है। अरे रे, मैंने सारी बातें बता दी उस कालू को। लगता है कल मुहे ने जूते चुरा लिए। अम्मा तुम परेशान मत हो, मुझे पता है कहाँ गए होंगे वो, और वो बड़ी मुसीबत में होंगे, क्योंकि हिरन ने कहा था अगर जूता गलत हाथ में पड़ा तो फिर उसकी सजा मिलेगी। मैं जाता हूँ। अरे अरे बचा लो, अरे भाई मंटू बचा लो मुझे, तुम्हारे जूते चोरी करके ले आया था, देखो कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ, और ये पिंजरा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, कसता जा रहा है। अरे ये आपने गलत किया था, आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अरे समझ गया हूँ मैं, माफ कर दे, मुझे बचा ले बेटा, अब मैं कभी गलती नहीं करूँगा। अच्छा 1 मिनट ठहरो। जान बची तो लाखों पाए। हाँ, लौट कर बुद्धू घर को आए। अब मैं किसी की कोई चीज चुराने की कोशिश नहीं करूँगा, अब माफ कर दो बेटा। देखो काका, ये बहुत बुरी बात है, कभी भी चोरी मत करो। और ये जूतों का मालिक मैं नहीं हूँ, ये जूते बस मुझे मिले हैं, मालिक तो इसकी वो हिरन ही है। और जो अच्छे लोग नहीं होंगे उसे सजा मिलेगी, और जो अच्छे होंगे उन्हें उपहार मिलेगा। इसलिए अब मैं अपने जूते लेकर जा रहा हूँ। जा जा जा, ये जूते तो बड़े दिक्कत वाले हैं, जा भाई जा। और फिर वो जूते लेकर वहाँ से निकल जाता है।
मुन्नी चिड़िया दूर से ही माही चील को अपने घर से निकलता हुआ देखती है तो वो डर जाती है। चिड़िया तेज तेज उड़ती हुई अपने घर आती है तो उसकी बेटी खून में लथपथ पड़ी थी। बेटी गुड़िया, क्या हुआ? आपको किसने घायल किया है? मम्मा, वो दुष्ट चील मुझे खाने आई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को बचाने की, वो मुझे खा तो ना सकी मगर मेरा पंख घायल करके वो भाग गई। अगर ऐसे ही चलता रहा बेटी तो वो बड़ी चील जंगल के सभी छोटे बच्चे को खा जाएगी। चिड़िया परेशान थी। वो अपने पड़ोसी दोस्त तोते के पास जाती है। तोते, हमें किसी भी तरह उस चील का मुकाबला करना होगा, फिर ही हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, वरना वो सबको खा जाएगी। चिड़िया, हम छोटे पक्षी कैसे मुकाबला कर सकते हैं उस बड़ी चील का? बहुत मुश्किल है, मुझसे ये नहीं होगा। अगर ऐसे ही डरते रहे तो हम सब हार जाएंगे और वो चील हमारे छोटे बच्चों को खाकर हमें भी खा जाएगी। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। मगर वो अभी तक तो मेरे घर तक नहीं आई, फिर मैं क्यों दुश्मनी मोल लूं उस चील से? वो चील तो पहले ही जन्म जन्म से हमारी दुश्मन है। वो हमारे मासूम बच्चों को खा रही है और तुम ऐसे ही चुप बैठे रहोगे? सच पूछो तो चिड़िया, मुझे उस चील से बहुत डर लगता है। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। चिड़िया जान जाती है कि अगर मुकाबला करना है तो उसे अकेले ही मुकाबला करना होगा उस चील का। चिड़िया योजना बनाती है और घने जंगल में रहने वाली दूसरी सीला चील के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, खुद चलकर मेरे पास, क्या जिंदगी से प्यार नहीं है तुम्हें? सीला चील, जिंदगी से प्यार क्या होगा? वो माही चील मेरे दोनों बच्चों को खा गई है, अब मुझे खाने वाली है। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि वो मुझे खाए आप ही मुझे खा लो, क्योंकि आप बहुत अच्छी चील हो। क्या मैं सच में बहुत अच्छी चील हूँ? हाँ, जब मैंने माही चील को बताया कि मैं सीला का भोजन बनूंगी तो वो आपको बुरा भला कहने लगी और वो कहने लगी कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई दूसरी चील हो नहीं सकती। सीला चील, मेरी मरने से पहले एक इच्छा है, मैं देखना चाहती हूँ वो ज्यादा ताकतवर है या आप। तो फिर जाकर बता दो उसे, कल शाम मैं उससे मुकाबला करने आ रही हूँ। ठीक है सीला चील, तब तक मैं मीठे मीठे फल खाती हूँ ताकि मेरा मांस और भी मीठा हो जाए और आपको मुझे खाने में बहुत मजा आए। चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और माही चील के पास जाती है। मुझे पता है आप हैरान हो कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ। मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। बताने आई हो? जल्दी बताओ, क्या बताने आई हो तुम? माही चील, घने जंगल में रहने वाली सीला चील कल मेरे पास आई थी। उसने मुझे बताया कि वो कल शाम तुम्हें मारकर जंगल की सरदार बन जाएगी। सीला, वो बूढ़ी चील, वो कभी नहीं मुझे मार सकती है। अगर तुम उस बूढ़ी चील से जीत गई तो मैं इनाम में अपनी बेटी तुम्हें खाने को दूंगी। तो फिर समझो मैं जीत गई। कल शाम आने दो। चिड़िया अपने घर चली जाती है। अब दोनों चीलें बहुत गुस्से में थी। दूसरे दिन चिड़िया घने जंगल में पहुंच जाती है। आसमान पर बादल थे और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया सीला चील भी आ जाती है। कहाँ है वो कमजोर माही चील? मैं अभी देखती हूँ उसे। उसका घर सामने है, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और माही चील को बुलाकर ले आती है। बूढ़ी चील, अभी भी समय है, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हाँ, मैदान सज गया, बारिश में लड़ाई का खूब मजा आएगा। दोनों चीलें एक दूसरे पर टूटती है और लड़ाई शुरू होती है। मेरी चोंच छोड़ दो। पहले तो मेरे पंख छोड़ो। 1 घंटे की लड़ाई के बाद माही चील सीला चील को मार देती है और माही चील का पंख टूट जाता है। वो दर्द से कराह रही थी। चिड़िया, मार दिया मैंने, सीला बूढ़ी चील को मार दिया है।
बहुत अच्छा किया। अब 2-4 दिन में तुम भी मर जाओगी और मेरे बच्चे तुमसे सुरक्षित रहेंगे। तो ये तुम्हारी चाल थी? माही चील, मैं कमजोर हूँ, छोटी हूँ, मगर अकल में तुमसे बड़ी हूँ। ऐसे छोटी चिड़िया अपने अकल से अपने बच्चे को चील से सुरक्षित रखती है। टुन्नी, मैंने सुना है तुम्हारी माँ तेरी शादी मानो चिड़ा से करना चाहती है। तुम चिंता न करो चिंकू, जो भी हो जाए मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। माँ जो भी कर ले, मैं माँ का कहना कभी नहीं मानूंगी। ऐसा न हो कि तुम माँ की बातों में आकर मुझे भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। टुन्नी अपने घर चली जाती है। टुन्नी बेटी, कल तुझे देखने लड़के चिड़े आ रहे हैं। वो चिड़ा बहुत सुंदर है और मेहनती भी। माँ, मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी है। मैं तो शादी चिंकू से ही करूंगी। टुन्नी बेटी, मुझे गोरी कवि ने बताया है कि चिंकू 1 नंबर का आवारा चिड़ा है। वो आलसी है और दाना भी मांग कर खाता है। माँ, मैं चिंकू से प्यार करती हूँ। आप मेरे सामने चिंकू को बुरा न कहें। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के सामने बेबस थी। मम्मा चिड़िया टूनी की सहेली तोती के पास जाती है। तोती, तुम अपनी सहेली टूनी को समझाओ कि मेरी बात मान ले और मानो से शादी कर ले। वो चिड़ा बहुत समझदार है। मैंने तो पहले भी टूनी से बात की थी। अगर आप कहती हैं तो मैं एक बार फिर से बात करूंगी। फिर दूसरे दिन नदी पर तोती अपनी सहेली टूनी के पास जाती है। टूनी, तुम मेरी सहेली हो, मैं तुम्हें अच्छी बात ही बताऊंगी। तुम अपनी माँ का कहना मान लो और मानो से शादी कर लो। मुझे पहले ही पता था, माँ ने ही तुझे उल्टी सीधी बातें सिखाई होंगी। टूनी सहेली, सब कहते हैं कि चिंकू आलसी है, फिर तुम कैसे गुजारा करोगी उस चिंकू के साथ? मैं प्यार करती हूँ चिंकू से और प्यार में भूख प्यास नहीं देखी जाती। मैं भूखी रह लूंगी मगर शादी तो चिंकू से ही करूंगी। आंटी, मैंने बहुत समझाया है उसे। मैंने टोनी को सारी बातें मगर वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने तो सोचा था कि वो तुम्हारी सहेली है और वो तुम्हारी बात मान लेगी। मैं लूसी कबूतरी से बात करती हूँ, वो अपनी लूसी आंटी की बात तो मान ही लेगी। फिर मम्मा चिड़िया लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी, टूनी हर रोज तुम्हारे घर आती है। वो तुम्हें हर समय आंटी आंटी कहती है। तुम ही उसे समझाओ कि उस आलसी चिंकू का पीछा छोड़ दे। टुन्नी, जो अपनी माँ की बात नहीं मानती, मेरी कैसे मानेगी? मगर मैं कोशिश करूँगी। शाम के बाद लूसी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि टुन्नी वहाँ आ जाती है। आंटी लूसी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या माँ आई थी? माँ ने जरूर आपको भी वही कहा होगा जो मेरी सहेली मीना से कहा था। तो तुम अपनी माँ की बात क्यों नहीं मान लेती हो? आज के बाद मैं आपके पास भी नहीं आऊंगी। जो मुझे चिंकू को छोड़ने का कहेगा, मैं उसे छोड़ दूंगी। पछताओगी बेटी एक दिन। सब जलते हैं मुझसे, मेरी और चिंकू की सुंदर जोड़ी से सब जलते हैं। टूनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। माँ हार जाती है और टूनी जीत जाती है। टूनी बेटी, मैं हारी, तुम जीती। बुलाओ उस चिंकू को कि तुम्हें ब्याह कर ले जाए। ये सुनकर टूनी खुश हो जाती है। फिर दूसरे दिन चिंकू टूनी को ब्याहने आ जाता है। चिंकू बेटा, आपके मम्मा पापा में से कोई भी साथ नहीं आया? टूनी, तुमने बताया नहीं माँ को कि मेरे मम्मा पापा कब के मर गए हैं? मैंने बताया था, माँ भूल गई है। फिर अकेला चिंकू टूनी को ब्याह कर ले जाता है। घर जाकर 2-4 दिन तो चिंकू टूनी की खूब सेवा करता है। और फिर 5वें, टूनी, अब तुम नई नवेली दुल्हन नहीं रही हो, जाओ मेरे लिए और अपने लिए दाना ले आओ। चिंकू, मगर तुमने कहा था कि दाना तुम लाया करोगे। मैंने झूठ बोला था। अगर मैं झूठ ना बोलता तो तुम कैसे मुझसे शादी करती?
फिर चिंकू टूनी से दाना मंगवाता और खुद घर में बैठकर आराम करता। और तो और एक दिन चिंकू के दो दोस्त उल्लू भी घर आ जाते हैं। टूनी, आज मेरे इन दोस्तों के लिए भी दाना तुम ही लाओगी। टूनी तो अब बहुत थक गई थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में खिंचाव बढ़ता रहता है। और फिर एक दिन चिंकू टूनी से कहता है, लाओ लाओ, ये अपना हार मुझे दे दो। मैंने ये हार बेचकर दारू पीना है। ये हार मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। ये हार मेरी माँ ने मुझे दिया था। मगर चिंकू टूनी से वो हार छीन लेता है। जब कुछ दिनों बाद टूनी अंडा देती है तो चिंकू अपना ही अंडा उठाकर तोड़ देता है। जालिम, ये तुमने क्या किया? तुमने अपना ही अंडा तोड़ दिया। घर छोटा है, इस घर में बच्चों की जगह नहीं है और वैसे भी मुझे बच्चे अच्छे नहीं लगते। टूनी की जिंदगी दुखों से भर जाती है, मगर वो सारे दुख सह रही थी क्योंकि उसने अपनी माँ को नाराज करके चिंकू से शादी की थी। अब सारी जिंदगी दुख टूनी का मुकद्दर थे। वो रोती रहती है और अपनी माँ की बातें याद करती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।